नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्यू और डाइस, जिसके बहुत सारे टाइप मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो चलिए इस पैटर्न में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना अगला और नया कंसेप्ट जो क्यू डाइस में आगे पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन लेकर और कमेंटों में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपको दिया जाएगा यहाँ पर घनों के ढेर में घनों की संख्या निकालना। अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका कि घनों के ढेर में घनों की संख्या। ढेर का मतलब होता है कि घन जो हैं यदि वो एक ग्रुप में दिए जाएं तो उनकी संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो बिल्कुल चलिए समझते हैं इस ढेर के बारे में अगली जानकारी। ये जो ढेर होता है घनों का बेटा, ये 3 टाइप का होता है आपका। कितने टाइप का होता है? 3 का। सबसे पहला जो ढेर होता है वो आपका होता है यहाँ पे वर्गाकार ढेर। वर्गाकार ढेर को हम कहते हैं स्क्वायर शेप। दूसरा आपका है सीढ़ीनुमा ढेर। सीढ़ीनुमा जो ढेर है इसको हम कहते हैं लैडर शेप। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है शंकुनुमा ढेर। इसको हम कहते हैं कॉन क्यू। 3 पैटर्न हैं, तीनों पैटर्न मैंने आपको लिखा दिए हैं। बिल्कुल आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो इन तीनों पॉइंटों के बारे में करेंगे कि यदि कोई घन है अगर वो किसी ढेर में आ जाए तो उसमें कैसे उनकी संख्या निकाली जाती है। मतलब घनों के ढेर में घनों की क्या निकालना है? संख्या। ये जो ग्रुप होता है घनों का एक साथ जो आता है जिसको हम ढेर कहते हैं, ये 3 टाइप का होता है। नंबर 1 जो है वो वर्गाकार है जिसको स्क्वायर शेप कहा जाता है। नंबर 2 जो है वो सीढ़ीनुमा होता है जिसको लैडर शेप कहा जाता है। नंबर 3 है शंकुनुमा ढेर जिसको कहा जाता है कॉनक्यू। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ बिल्कुल तूफान उठाने के लिए। तो यहां हम शुरू करने वाले हैं नंबर 1 पैटर्न का क्वेश्चन, जो कि आपका है सबसे पहला टाइप जिसको हम कहते हैं वर्गाकार ढेर। तो ध्यान रखना सभी विद्यार्थी कि वर्गाकार ढेर जो होता है, वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है, वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की संख्या समान आए। समझना बात को। वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है, मैंने बोला आपको कि ये जो वर्गाकार ढेर है यह वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की संख्या कैसी आनी चाहिए? समान, मतलब इक्वल आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसका जो आता है वो कुछ इस तरीके से आपका आता है। जैसे ये ढेर मैंने आपको दिया, आपसे पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में कुल कितने घन हैं? दी गई आकृति में कुल कितने घन हैं? मैंने आपको बताया, देखो इक्वल आ रही है 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ इक्वल आ रही है। इसीलिए यहां इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है एन क्यू। एन का अर्थ क्या है? यहां एन का अर्थ दोनों तरफ की समान संख्या से है। ध्यान रखना, यहां मैंने बोला है आपको वर्गाकार ढेर। वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है, वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की जो संख्या है वो समान आए।
और यहां n जो है, n का अर्थ जो है दोनों तरफ की समान संख्या से है, तो n क्यों करना है, यहां पर दोनों तरफ की जो आपकी संख्या आ रही है समान, वो 3 आ रही है, तो यहां पे 3 लिखो। 3 का क्या करना है, क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। यहां n की वैल्यू q आ रही है, तो आंसर आपका आएगा n क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। इस ढेर में कुल संख्या है 27। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फटाक से, जल्दी जल्दी नोट किया करो। नेक्स्ट अगर इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता, मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होता, बताइए दी गए डायग्राम में कुल कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रखना कोई भी ढेर वर्गाकार ढेर तब होता है जब उसमें दोनों तरफ की संख्या समान आए, मतलब रॉ और कॉलम, रॉ भी समान है कॉलम भी समान है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर दीजिए। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, इसका फॉर्मूला आपको एन क्यूब लगाना है, और एन क्यूब का मतलब आपको बता ही दिया था, दोनों तरफ समान संख्या। n की वैल्यू है दोनों तरफ समान संख्या, कितनी आ रही है देख सकते हो आप, दोनों तरफ समान संख्या 4 आ रही है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर इसमें आपका आ गया 64। क्लियर है बात, दोनों तरफ की जो समान संख्या है वो 64 होगी। यहां जो कुल आपके वर्गाकार घन हैं वो आपके आएंगे 64। क्लियर बात, जब भी वर्गाकार घन की बात हो तो वर्गाकार घन में याद रखना, अगर दोनों तरफ की समान संख्या आ रही है तो समान संख्या का आपको क्यूब करना है, क्योंकि घन निकाल रहे हैं। क्यूबों की संख्या आ गई 64, कितनी आ गई 64, तो आंसर आपका 64 आ गया। अगर इसमें दोनों तरफ की समान संख्या 5 होती तो 5 का क्यूब करते आंसर आता 125। अगर मान लीजिए दोनों तरफ समान संख्या 10 आ जाती तो 10 का क्यूब करते आंसर कितना आता 1000। अगर मान लीजिए दोनों तरफ समान संख्या 11 आती तो 11 का क्यूब करते आंसर आता 1331। समझ गए बात, 12 आता तो 1728, 13 आता तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो जितनी संख्या उसका अपन को केवल क्या करना है, क्यूब। लेकिन ऐसा कार्य केवल कौन से घन में करना है, वर्गाकार में। अगर किसी घन में ऐसा कार्य नहीं करना, केवल और केवल किस में करना है, वर्गाकार में। क्लियर बात, तो समझ में आ गया होगा पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वर्गाकार घन का। वर्गाकार घन में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो रॉ और कॉलम में इक्वल संख्या आ रही है, जो इक्वल नंबरिंग आ रही है, उसका आपको केवल क्यूब करना है। क्यूब का मतलब जो संख्या अंतिम संख्या है घन कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी नंबरिंग प्राप्त होगी वो आपका आंसर होगा। क्लियर बात, पहला कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए जल्दी से धमाकेदार शुरुआत के साथ और बढ़ते हैं आगे अपने पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि आप जानते हो मैंने बताया था, सीढ़ी नुमा जिसको जाना जाता है लैडर शेप के नाम से, सीढ़ी नुमा ढेर जिसको बोला जाता है लैडर शेप। लैडर शेप, लैडर शेप मतलब लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी नुमा ढेर जो होता है उसका क्या करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस r4 का स्क्वायर प्लस r5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब r का मतलब होता है रॉ, r का जो मतलब होता है वो क्या होता है, रॉ। जिस रॉ में जितने कॉलम होंगे उनका आपको स्क्वायर करते जाना है। क्लियर बात, ठीक है। जिस पंक्ति में जितने कॉलम होते हैं उनका वर्ग करके जोड़कर सीढ़ी नुमा ढेर में घनों की संख्या निकाली जाती है। क्लियर बात, ये रहा सीढ़ी नुमा ढेर का पूरा कंसेप्ट। आप बिल्कुल गौर कर लो, पूरे कंसेप्ट को गौर कर लो।
बात कर रहे हैं सीढ़ी नुमा जिसको बोला जाता है लैडर से। आपको करना है R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का, R4 का, R5 का स्क्वायर। R का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, R का मतलब होता है रॉ। जिस रॉ में जितने आपके कॉलम होते हैं उनका आपको केवल क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, देखिए जिस पंक्ति में जितने क्या होते हैं, कॉलम, उनका वर्ग करके, मतलब उनका हमें क्या करना है, स्क्वायर। उनका स्क्वायर करके उसको जोड़ना है। बिल्कुल प्लस का साइन लगा हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। उसको जोड़कर सीढ़ी नुमा ढेर में किसकी संख्या निकाली जाएगी, घनों की संख्या निकाली जाएगी। बिल्कुल जल्दी से नोट कर लो इस पॉइंट को, उनमें घनों की संख्या निकाली जाएगी। जल्दी नोट करो भाई इस कंसेप्ट को, उसमें घनों की संख्या निकाली जाएगी। जल्दी जल्दी, सीढ़ी नुमा ढेर में घनों की संख्या आपको किस तरीके से निकालनी है। एग्जाम्पल कैसे आएगा, बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल आएगा इसका कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका एग्जाम्पल, बी रेडी। एग्जाम्पल आएगा आपका कुछ इस तरीके से। ये रहा, आकृति में कुल कितने घन हैं, आकृति में कुल कितने घन हैं। फॉर्मूला आपको जैसा कि आपको याद होगा लिखा दिया था, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए पहली आर में, पहली रो में कितने कॉलम है आपका, 1, दूसरी रो में है 2, तीसरी रो में है 3, चौथी रो में है आपके 4। कर दो स्क्वायर। सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन स्क्वायरों को ऐड करते चलो। 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। कर दो टोटल, 1 और 4 5, 5 और 9 कितने हो गए, 14, 14 और 16 आपके टोटल हो गए कितने, जी हाँ 30 हो गए। इसमें कुल घनों की जो संख्या है वो 30 है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन करें सभी विद्यार्थी। जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है बिल्कुल इजी वे में, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई सब। नोट डाउन करने में कोई कमी ना छोड़ें, जल्दी से नोट डाउन कर लें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं तब तक। ये कंसेप्ट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इस पैटर्न का मैं आप लोगों को देने वाला हूं, बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, जल्दी बताइए, कुल कितने घन हैं। हाउ मैनी क्यूब्स इन द डायग्राम। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, कितने क्यूब है दिए गए डायग्राम में। ठीक है, 1 सेकंड का प्रश्न है, हाउ मैनी क्यूब्स इन द डायग्राम। नंबरिंग करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, तो आपका आंसर आएगा 55। ये लो भाई, आपके सामने लिखा हुआ है आंसर जो आपका आएगा 55 आएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 55 आएगा। कुल कितने घन है, कुल घनों की संख्या, जितनी नंबरिंग आपको दे रखी है उस नंबरिंग का आपको केवल और केवल वर्ग करना है।
वर्ग करने के बाद उसको ऐड कर दो, जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपकी प्राप्त हो रही है वही आपका उत्तर होगा। क्लियर बात? तो ये हुआ आपका लैडर शेप, जिसको हम कहते हैं सीढ़ी नुमा ढेर। क्लियर? बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट जो टाइप नंबर 3 में आपका आता है, चलिए देख लीजिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था शंकुनुमा ढेर। शंकुनुमा ढेर, शंकुनुमा ढेर को बोला जाता है कॉन क्यूब। कौन सा क्यूब बोला जाता है? कॉन क्यूब। क्लियर? अब ये जो कॉन क्यूब है, इस कॉन क्यूब में जो आपको लगाना है फॉर्मूला, वो लगाना है R1C1 प्लस R2C2 प्लस R3C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। R का मतलब आपको पता है रो, C का मतलब आपको पता है कॉलम। जितनी रो और जितने कॉलम है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो। इस तरीके का डायग्राम इसमें आपके सामने एग्जाम्पल देगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। ऐसे प्रश्न आपको दे दिया, मान लीजिए आकृति में कुल कितने घन हैं? आकृति में कुल कितने घन हैं? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रश्न है ये सीधा प्रश्न है, केवल इतना करो जैसे 1 2 3, 3 लाइनें, केवल संख्या लिख दो, फिर इसके सामने इनको रिपीट कर दो, मतलब उल्टा रिवर्स में रिपीट करो। 1 2 3, आगे लिखा 3 2 1, हो गया काम। अब इनका सिर्फ इतना करो कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनका। ठीक है, 1 into 3, ठीक है, प्लस अब देखो 2 का गुणा 2 से करो, 2 into 2 प्लस आगे है 3 into 1। ठीक है, अब देखो 3 into 1 3, 2 into 2 4, 3 into 1 3, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 10। क्लियर बात? तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, एक तरफ संख्या बढ़ते क्रम में, दूसरी तरफ संख्या घटते क्रम में, ज्यादा काउंटिंग वाउंटिंग में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिबिंबी आकृति होती है, 3 फलकें दिखाई देती हैं, इसीलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन अपन यहां देख लेते हैं इस पैटर्न का। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ये वाला, ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको बोला गया है कि आकृति में कुल कितने घन हैं। आपको मैंने क्या सिखाया था ये देख लो, आकृति में कुल कितने घन हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल का आंसर देखिए और मुझे बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बगैर देरी किए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको मैंने क्या सिखाया था, केवल नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, 4 3 2 1। आपको केवल इनका क्या करना था, मल्टीप्लाई, केवल मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो। तो ये आपका हो गया 4 into 1 4, 3 into 2 ये आपका हो गया 6, 3 into 2 6, 4 into 1 4। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 20।
तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, 1 सेकंड का प्रश्न था, इतना वक्त अपन ने लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना है। तो ये आपके जो कंसेप्ट मैंने कराए, ये कराए घनों के ढेर में घनों की संख्या निकालना। क्लियर बात? घनों के ढेर में घनों की जो संख्या होती है वो किस पैटर्न से निकाली जाती है वो आपके सामने आ गई है कि जब वर्गाकार ढेर होता है, आपको मैंने बताया था, तो हमें क्या करना था, NQ। जब सीढ़ीनुमा आता है तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर करना था। जब शंकुनुमा आता है तो आपको करना था R1 C1 प्लस R2 C2 प्लस R3 C3 प्लस, यही करना था। तो ये तीनों पैटर्न के जो क्वेश्चन है ये आपको बता दिए हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक टाइप जो मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट से जुड़े हुए जो टाइप है वो अपन को एक ही क्लास में लेने हैं। अगला जो टाइप आएगा उस टाइप को हम अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिर माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है जब पूरे टॉपिक की खिचड़ी हो जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंटों को क्लियर करते रहेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ मेरे से पढ़ रहे हैं भाई, वो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पढ़ने के बाद आई थिंक आपको रीजनिंग में तो कभी कमी आएगी नहीं। जैसा कि आप देख चुके हो कि पहले भी 3-4 वीडियो में अपन क्यूब डाइस के बारे में पढ़े थे, आज भी क्यूब डाइस पढ़ रहे हैं। आगे आने वाली 3-4 वीडियो में और क्यूब डाइस पढ़ेंगे और फिर इसका चलेगा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन का मतलब कम से कम 150 क्वेश्चन अपन को क्लास में लाइव प्रैक्टिस करने को मिलेगी। अभी पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक साथ इन कंसेप्टों को के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो सोचो हमारा टॉपिक कितना मजबूत होगा। क्लियर? तो जल्दी से इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ज्यादा से ज्यादा ऐप पे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आ रही है तो जरूर कमेंट करें और हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उस समस्या का समाधान तभी कर पाएंगे जब आप लोग हमें बताएंगे। क्लियर? तो चलिए कल फिर अपन मिलेंगे, इस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद।